हमारे सनातन धर्म में शिवलिंग पर जल चढ़ाना सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक आत्मिक संवाद है। पर क्या आप जानते हैं कुछ चीजें हैं जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और कुछ ऐसे भी जो अर्पण नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं शिवलिंग पर क्या चढ़ाए जिससे आपकी पूजा भी सफल हो और आशीर्वाद भी सुनिश्चित। चलिए जानते हैं शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए। शुद्ध जल चढ़ाना चाहिए। गंगा जल या साफ जल शिव जी को शीतलता देता है, उनके क्रोध को शांत करता है। भगवान शिव को जल चढ़ाना उन्हें शीतलता देने का प्रतीक है, क्योंकि उन्होंने विष पान कर सृष्टि की रक्षा की थी। जल अर्पण करने से शिव का क्रोध शांत होता है और भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह साधना, शुद्धि और समर्पण का सरल लेकिन प्रभावशाली माध्यम है। दूसरा, भगवान शिव को बेलपत्र अवश्य चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह त्रिनेत्र, त्रिदेव और 3 गुणों का प्रतीक है। शिव जी को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। यह मन, वाणी और कर्म की शुद्धि का प्रतीक है। मान्यता है कि एक बेलपत्र अर्पण करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। तीसरा, भगवान शिव को भस्म चढ़ाना चाहिए। भगवान शिव स्वयं भस्मधारी कहलाते हैं। शिवलिंग पर भस्म चढ़ाना भगवान शिव की वैराग्य और नश्वरता की भावना का प्रतीक है। भस्म यह दर्शाता है कि जीवन अस्थायी है और अंत में सब भस्म हो जाता है। शिव स्वयं भस्मधारी है, साधक को अध्यात्म से जोड़ता है तो हमारा अहंकार भी भस्म हो जाता है। यही है सच्ची भक्ति। भगवान शिव को धतूरा और आक अर्थात मदार चढ़ाना विशेष महत्व रखता है। ये दोनों पौधे विषैले होते हैं, लेकिन शिव को प्रिय है, क्योंकि वे विष के स्वामी हैं। नीलकंठ कहलाते हैं। समुद्र मंथन में जब विष निकला तो शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए उसे ग्रहण किया, तभी से उन्हें विष प्रिय कहा जाता है। धतूरा और आग चढ़ाकर भक्त अपने अंदर की नकारात्मकता, अहंकार और विषैले विचारों को शिव के चरणों में समर्पित करता है। यह अर्पण प्रतीक है भीतर की बुराइयों का अंत और आत्मिक शुद्धि का आरंभ। भगवान शिव पर कच्चा दूध, दही, शहद, घी और कभी-कभी शक्कर मिलाकर जो अभिषेक किया जाता है उसे पंचामृत कहा जाता है। यह 5 पवित्र और शुद्ध वस्तुओं का संयोजन है, जो केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। पंचामृत का हर एक तत्व आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। कच्चा दूध शुद्धता और पोषण का प्रतीक है। दही सौम्यता और संतुलन को दर्शाता है। शहद मिठास और स्नेह का प्रतीक है। घी ऊर्जा और शुद्धि का स्रोत रहे। शक्कर या मिश्री संतोष और शुभता को दर्शाती है। शिव पर पंचामृत चढ़ाने से मन की अशुद्धियाँ दूर होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यह अभिषेक न केवल श्रद्धा को दर्शाता है बल्कि हमारे 5 इंद्रियों का प्रतीक बनकर उन्हें भी शिव को समर्पित करने की भावना को प्रकट करता है। यह पूजा विधि शिव भक्तों को
आत्मिक शांति और मोक्ष की ओर ले जाती है। शिवलिंग पर क्या नहीं चढ़ाना चाहिए? श्रद्धा तभी फलदायक होती है जब वह सही जानकारी के साथ की जाए। शिवलिंग पर कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिन्हें अर्पित करना वर्जित माना गया है। जानिए क्यों। तुलसी के पत्ते शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी माता भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और उनके पूजन में इनका विशेष महत्व है। लेकिन शिव पुराण के अनुसार तुलसी को एक बार शिव से विवाह का प्रस्ताव अस्वीकार हुआ था। तब उन्होंने शिव को न पूजने की शपथ ली थी। इसी कारण तुलसी के पत्तों का उपयोग शिवलिंग पर वर्जित माना गया है। यह शिव भक्ति की मर्यादा का पालन है। इसीलिए तुलसी को शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। केतकी का फूल शिवलिंग पर कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी का फूल, जिसे केवड़ा भी कहा जाता है, बहुत सुगंधित होता है, लेकिन इसे शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित माना गया है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने शिव के अनंत ज्योति रूप का आदि और अंत जानने की कोशिश की। विष्णु जी नीचे की ओर चले और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर। ऊपर जाते समय ब्रह्मा जी को केतकी का फूल मिला, जो उस ज्योति से नीचे गिर रहा था। ब्रह्मा जी ने केतकी से कहा कि तुम मेरी झूठी गवाही दो कि मैंने शिव का आदि देख लिया है। केतकी ने झूठी गवाही दे दी। शिव जी क्रोधित हो गए और ब्रह्मा जी को झूठ बोलने के लिए श्राप दिया कि उनकी पूजा नहीं होगी, और केतकी के फूल को भी अपने पूजन से वर्जित कर दिया। तब से केतकी का फूल शिव पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। नारियल को हिंदू धर्म में शुभता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। यह विशेष रूप से देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा में फोड़ा जाता है, क्योंकि यह धन, वैभव और उन्नति का सूचक है। लेकिन शिवलिंग पर नारियल फोड़ना धार्मिक दृष्टि से अनुचित माना गया है। भगवान शिव योगियों के आदि देव हैं। वे वैराग्य, त्याग और साधना के प्रतीक हैं। उन्हें भोग या ऐश्वर्य का प्रदर्शन प्रिय नहीं है। शिवलिंग पर नारियल फोड़ना उनकी पूजा की मर्यादा का उल्लंघन माना जाता है और इससे पूजन की शुद्धता भंग हो सकती है। शिव पूजन में बेलपत्र, जल, दूध, भस्म और धतूरा जैसे सरल और प्राकृतिक चीजें ही चढ़ाई जाती हैं। इसलिए नारियल को शिवलिंग पर फोड़ना या अर्पित करना वर्जित है। यह भगवान शिव की तटस्थ और शांत तपस्वी प्रकृति का सम्मान करने का एक तरीका है। शिवलिंग पर सिंदूर और हल्दी ये दोनों चढ़ाना अनुचित माना गया है। सिंदूर और हल्दी ये दोनों सौभाग्य, स्त्रीत्व और विवाह की प्रतीक मानी जाती है। सुहागन स्त्रियां इन्हें अपने माथे और देह पर लगाकर पति की दीर्घायु की कामना करती हैं। देवी पूजा में प्रमुख रूप से उपयोग की जाती है।
लेकिन शिवलिंग पर इनका चढ़ाया जाना धार्मिक रूप से वर्जित है, क्योंकि भगवान शिव स्वयं एक योगी है, वैराग्य, तपस्या और त्याग के परम प्रतीक। वे सांसारिक बंधनों और भोग विलास से परे हैं। वे सबके स्मशान में बैठने वाले, भस्म से शरीर सजाने वाले देव हैं। ऐसे तपस्वी शिव को सौभाग्य का प्रतीक सिंदूर या हल्दी चढ़ाना पूजा की मर्यादा और भाव को खंडित करता है। यह सिर्फ एक नियम नहीं, बल्कि शिव की तटस्थ और निर्लिप्त चेतना का सम्मान है। इसलिए इनका अर्पण वर्जित है। एक रहस्य जो हमें शिव की मौन ऊर्जा से जोड़ता है। अब आप जान गए कि शिवलिंग पर क्या चढ़ाए, क्या नहीं। तो इस पावन जानकारी को शेयर करें और कमेंट करें। हर हर महादेव।